Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are good. So, today we will be learning about Indian national symbols. आज हम सीखेंगे national symbols के बारे में जो कि इंडिया के हैं. Your school uniform identifies that you are a student of a particular school. आपकी जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो बताती है कि आप इस स्कूल से हो या फिर आप दूसरे स्कूल से हो. Similarly, your school badge may be having a symbol that gives your school a distinct identity. आपका जो स्कूल बैज होता है वो भी एक आपको अलग आइडेंटिटी देता है क्योंकि उसके ऊपर एक सिंबल बना होता है जो बाकी स्कूल्स के बैज से अलग होता है. The prayer that you sing in the morning assembly may be different from the one that other students sing in their school. जो prayers आप अपने स्कूल में गाते हो क्या पता वो अलग होती हैं दूसरे स्कूल से. So every school has a unique identity that is reflected in the symbol of the uniform, badge, prayer song, etc. है ना. तो हर स्कूल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है जैसे कि यूनिफॉर्म से पता चलता है या आप मॉर्निंग प्रेयर से पता चलाते हो या फिर बैच से पता चलता है. उसी तरीके से हर एक कंट्री भी अलग होती है और हर एक कंट्री के पास कुछ अपने सिंबल्स होते हैं खुद को दूसरों से अलग बताने के लिए. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं national symbols. Every country also has unique symbols in the form of national flag, national anthem, national song, national emblem, national animal, national bird and national flower. जैसे कि हमारे स्कूल्स में होती है अलग अलग आइडेंटिटी उसी तरीके से हमारी कंट्री के पास एक नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एम्बलम है, एनिमल, बर्ड, फ्लावर ये सब हैं. These symbols are called national symbols और इन symbols को कहते हैं हम national symbols. They give us a glimpse of the culture of our country. ये हमें हमारी कंट्री के कल्चर के बारे में बताते हैं. National flag. The national flag is called तिरंगा, tricolor. It is the symbol of our freedom and unity. जो तिरंगा है वो हमारी यूनिटी का और हमारी फ्रीडम का एक सिंबल है. It is a rectangular panel consisting of 3 horizontal bands of the 3 colors. ये कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में है और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. और तीनों पार्ट्स में अलग अलग कलर्स हैं. सैफ्रॉन एट द टॉप, व्हाइट इन द मिडल एंड ग्रीन एट द बॉटम. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन. सैफ्रॉन कलर सिंबलाइजेस करेज एंड सैक्रिफाइस. जो सैफ्रॉन कलर है वो करेज दिखाता है, वो सैक्रिफाइस दिखाता है. वाइट कलर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस. जो वाइट कलर है वो सच्चाई और शांति दिखाता है. ग्रीन कलर सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी. जो ग्रीन कलर है वो हमारी ग्रोथ दिखाता है कि फ्यूचर में हम आगे बढ़ें. इन द मिडल ऑफ द वाइट बैंड देयर इज अशोक चक्र. ये दिख रहा है आपको, ये अशोक चक्र है. द अशोक चक्र इज द धर्म चक्र. अशोक चक्र को धर्म चक्र भी कहते हैं. और द व्हील ऑफ धर्मा, कि हमें धर्म करते रहना चाहिए, अपने धर्म पर चलना चाहिए. इट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ग्रोथ. और ये दिखाता है कि कांस्टेंट ग्रोथ, हमें अपनी ग्रोथ पर काम करना चाहिए. तिरंगा, ट्राइकलर, इंडियाज नेशनल फ्लैग. नेक्स्ट क्या है? नेशनल एम्बलम. The national emblem of India is the model of the entire top portion of the Ashokan pillar at Sarnath. है ना. ये national emblem क्या है? जो सारनाथ में हमारे पास अशोक पिलर है, अशोकन पिलर है, उसकी टॉप को हम कहते हैं नेशनल एम्बलम. इट इज कॉल्ड द लायन कैपिटल. इसको लायन कैपिटल बोला जाता है. इट इज सीन ऑन कॉइन्स. ये कॉइन्स पे दिखता है. करेंसी, नोट्स एंड ऑल पेपर्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जितने पेपर्स हैं उन सब पर ये स्टैम्प दिखती है. इट इज द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल सील है. द एम्बलम कंसिस्ट्स ऑफ 4 एशियाटिक लायंस. ठीक है, 4 एशियाटिक लायंस दिखते हैं इसमें, स्टैंडिंग बैक टू बैक, एक साथ खड़े हुए. ऑन द प्रिंटेड एम्बलम यू कैन नॉट सी वन लायन दैट फॉर्म्स द बैक ऑफ द एम्बलम. है ना. तो आपको फ्रंट में 3 दिखेंगे, 1 2 3, लेकिन एक जो है लायन वो पीछे भी है, वो दिखता नहीं है पिक्चर में. The 4 lions stand for power, courage and confidence. ये जो सिंबल है ये दिखाता है पावर, करेज और कॉन्फिडेंस को.
दे रेस्ट ऑन अ सर्कुलर बेस, एक सर्कुलर बेस पर ये खड़े हैं। द बेस ऑल्सो हैज 4 एनिमल्स, इस बेस पर भी 4 एनिमल्स हैं। कौन से? एलिफेंट, बुल, lion and horse. Elephant, bull, lion and horse. These animals are believed to symbolize different steps of Buddha's life. ये जो animals हैं ये दिखाते हैं बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे उनकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस को। The entire structure is placed on a blooming lotus, है ना, एक खिला हुआ जो लोटस है उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर पूरा प्लेस्ड है। The words सत्यमेव जयते which means truth alone triumphs are written at the bottom. जो सत्यमेव जयते जो है बॉटम पे लिखा है, इसका मतलब जो सच्चाई है उसकी हमेशा जीत होती है। नेशनल एंथम के बारे में हम बात करेंगे। Our national anthem is Jana Gana Mana. It was written by Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था ये। It has 5 stanzas, but only the first one was chosen to be our national anthem, है ना। तो जो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था वो 5 स्टैंजा का था, लेकिन उसमें से जो फर्स्ट स्टैंजा है वो हमारी कंट्री का नेशनल एंथम सिलेक्ट हुआ। It is sung on national festivals. ये नेशनल फेस्टिवल्स पे गाया जाता है। And at important functions, और important functions में गाया जाता है। It should take us 52 seconds to sing the national anthem, और हमें सिर्फ और सिर्फ 52 seconds लगने चाहिए national anthem को पूरा करने में। Next is national song. वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। जो वंदे मातरम है वो हमारी कंट्री का नेशनल सॉन्ग है। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन हिज नॉवल अनंत मात। तो किन्होंने लिखा था ये? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कौन सी नॉवल में? अपनी अनंत मात में। द सॉन्ग हैज वर्ड्स फ्रॉम बंगाली एंड संस्कृत लैंग्वेजेस। जो सॉन्ग्स थे वो बंगाली और संस्कृत लैंग्वेज से यूज करे गए। Our freedom fighters and common people used to sing Vande Mataram while taking out processions against the British rule before independence. तो हमारे जो freedom fighters थे जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई करी, खुद को कुर्बान करा, वो लोग जब भी procession निकालते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तब वो वंदे मातरम गाते थे। ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब ध्यान से देखेंगे, इन्होंने लिखा है नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट क्या है? नेशनल प्लेज। नेशनल प्लेज, प्लेज मतलब शपथ, मीन्स प्रॉमिस। एक ऐसा प्रॉमिस जो आप अपनी कंट्री से करते हो सिटीजन होने के नाते। द नेशनल प्लेज इज टेकन टू शो वंस कमिटमेंट टू वंस कंट्री। एक सिटीजन की एक कंट्री से प्रॉमिस। आर नेशनल प्लेज, अब आप देखोगे नेशनल प्लेज क्या है? India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I'm proud of its rich and varied culture. I shall always strive to be worthy of it. I shall love and respect my parents, teachers, and elders. To my country and my people, I pledge my devotion. तो यहाँ पर ये जो है प्रॉमिस दिया जा रहा है कि मैं इस कंट्री का एक सिटीजन हूँ। इंडिया जो है मेरी कंट्री है। इंडिया के जितने भी सिटीज़न हैं, मेरे फेलो सिटीजन्स, मेरे भाई बहन हैं, मेरे को अपनी कंट्री से बहुत प्यार है और मैं बहुत प्राउड हूँ अपने कल्चर के लिए, ठीक है। और यहाँ की जो है हर एक चीज़ को मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, हर एक चीज़ का, और मैं अपनी कंट्री की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की, और मैं सबको अपना डिवोशन जो है प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट क्या है? अदर सिंबल्स। India has some other national symbols. National animal. The tiger is national animal of India. It symbolizes bravery and strength. जो टाइगर है वो हमारी कंट्री का नेशनल एनिमल है, जो दिखाता है ब्रेवरी, बहादुरी को, और स्ट्रेंथ, ताकत को। Large scale hunting of tigers for their skin has resulted in an alarming reduction in their population. But जो टाइगर है उनका बहुत ही बड़े लेवल पर उनका क्या हुआ? शिकार हुआ है, और अब उनकी जो नंबरिंग है, पॉपुलेशन है, वो कम हो गई है, बहुत ख़त्म हो गई है। उनके स्किन के लिए उनका शिकार किया जाता है। To protect the tiger, a government program called Project Tiger was started. टाइगर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च करा जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्या है? नेशनल बर्ड।
द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। जो पीकॉक है वो हमारी कंट्री का नेशनल बर्ड है। इट इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी एंड प्राइड। पीकॉक अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, अपने प्राइड के लिए जाना जाता है। द पीकॉक डांस व्हेन इट रेन्स। जब भी बारिश होती है तो पीकॉक डांस करता है और अपने ब्यूटीफुल फेदर्स को शो करता है। नेक्स्ट क्या है? नेशनल ट्री। द बनियन इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। नेशनल ट्री क्या है हमारा? बनियन। ये देखो आप, नेशनल ट्री। नेक्स्ट क्या है? नेशनल फ्लावर। द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। इट इज नोन फॉर इट्स प्योरिटी एंड डिग्निटी। जो लोटस है वो अपनी प्योरिटी और अपनी डिग्निटी के लिए जाना जाता है। इट ग्रोज इन द मडी पॉन्ड बट इट इज ऑलवेज सो क्लीन एंड ब्यूटिफुल। ये कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर होता है, बहुत साफ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेशनल रिवर। रिवर गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री की नेशनल रिवर क्या है? रिवर गंगा। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्या है? नेशनल फ्रूट। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप सबको भी बहुत पसंद होगा, मुझे तो बहुत पसंद है। देयर आर ओवर 100 वेराइटीज ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर्स। जो मैंगो है उसकी 100+ वेराइटीज हैं, उसके अलग अलग साइजेस हैं, शेप्स और कलर्स हैं। एंड क्या है लास्ट हमारा? नेशनल करेंसी सिंबल। आवर नेशनल करेंसी सिंबल इज एन अमेलगम ऑफ देवनागरी, र एंड द रोमन कैपिटल आर। ठीक है, अमेलगम क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तो जो हमारी करेंसी है ना वो कॉम्बिनेशन है, एक तो हिंदी का लेटर आर की, ठीक है, और उसके बाद र का क्या है? वो रोमन कैपिटल आर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। द पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स रनिंग एट द टॉप रिप्रेजेंटिंग द नेशनल फ्लैग एंड ऑल्सो द इक्वल टू साइन, है ना। ये र है और ये जो है इसके ऊपर जो ये 2 लाइंस है, ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है नेशनल फ्लैग का और इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, इसलिए हमारी करेंसी ऐसी है। All right, now let's do the question answers. Tick the correct option. The national flag of India, Tiranga, has 3 horizontal bands of colors: saffron, white and green. The national emblem of India, the lion capital, is the model of the entire top portion of Ashokan pillar at Sarnath. The national tree of India is banyan. The national flower of India is lotus. Fill in the blanks. Our national anthem Jana Gana Mana was written by Rabindranath Tagore. The national dash has words from Bengali and Sanskrit languages. National song. National animal of India is dash. Tiger. National bird of India is peacock. अब हम करेंगे true false. The Ashoka Chakra stands for constant growth. True. Vande Mataram is the national song of India. True. Tiger symbolizes bravery and strength. True. The lotus is known for its purity and dignity. True. सारे ही true हैं. Next, what do the following things symbolizes? One is done for you. Saffron color जो है वो courage और sacrifice दिखाता है. White color peace दिखाता है. Green color prosperity दिखाता है. अशोक चक्र कांस्टेंट ग्रोथ. ओके, बाकी आपने खुद मुझे बताना है कि इन सब का क्या मीनिंग है, हमने लेसन में डिस्कस करा है. सो दीज एक्टिविटीज यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. आई रियली होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. Thank you so much for watching this one and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.